गाइस, वेलकम बैक टू आर स्टडी। और अब इतने समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरा एडमिशन अभी सैनिक स्कूल में हो गया है और मैंने अभी अपना दिसंबर 2024 का आरएमसी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है और उसका इंटरव्यू भी दे चुका हूँ मैं। इसलिए अब आपको इस मंथ में रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो आज का टॉपिक हम लोग का है कि एआई का क्या इम्पैक्ट है हमारी करंट वर्ल्ड पे और ये फ्यूचर में क्या बन सकता है हमारे लिए, या क्या डेवलपमेंट्स इसमें देखी जाएंगी। इसमें मैंने आपके लिए एक छोटा सा ब्रीफ इंफो भी यहाँ पे दिया है, जिसके अंदर मैंने बताया आपको कि बिजनेस के अंदर एआई बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, जहाँ पे 97% ऑफ द बिजनेस ओनर्स से वो मानते हैं कि एआई जो है उनके उनके बिजनेस को 100% पॉजिटिवली वो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा एआई की मदद से। और 60% एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं जो उनके कस्टमर्स से इंटरेक्शन में हेल्प कर सकें। और अब हम पढ़ेंगे कि एआई अभी फिलहाल में इसका क्या स्टेबिलिटी है, क्या लेवल पे है अभी एआई फिलहाल में। तो एआई ने अभी अपने आप को बहुत सारे एडवांसमेंट्स के साथ इंक्रीज करना स्टार्ट किया है, जिसके अंदर ये सुपर कंप्यूटिंग से लेके वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक रिसर्च से लेके ड्रग डिस्कवरी, जिसके अंदर ये मेडिसिन के क्योर्स फाइंड करता है, सब कुछ एआई के द्वारा बेनिफिट किए हुए जा रहे हैं। कन्वर्सेशनल एआई ये जो है कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्शंस करता है, जिसके कारण उनकी कस्टमर केयर सर्विसेज एआई खुद फुलफिल कर रहा है इंस्टेड ऑफ किसी पर्सन को हायर करके कंपनी करवाए। और यहाँ तक कि लो कोड एआई डेवलपमेंट जो इन एआई की वजह से और छोटे एआई या एआई बनाना और इजी हो गया है, क्योंकि अब नॉन प्रोग्रामेबल तरीके से एआई आपको एआई बना के दे सकता है या कोई दूसरा एप्लीकेशन। और साथ ही साथ ऑटोमेटेड टास्क, जो टास्क ह्यूमन रेगुलरली करते हैं, जिसमें जैसे मेंटेनेंस करना है, डेटा अपलोड करते रहना, तो ये उन कामों को ऑटोमेटिकली कर सकता है विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंस। एंड फ्यूचर ऑफ एआई एजेंट जो होंगे फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। तो ये आपकी चैटिंग से भी बहुत कुछ कर पाएंगे, चैटिंग के अलावा भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे सर्वेंट करना या फिर कुछ अलग जॉब्स के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग करना। ये आपके लिए एक स्टफ की तरह बन जाएंगे जो आपके साथ रहेंगे, कंपेनियन बन के हमेशा। एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी कि ये कहीं भी आपके साथ रह पाएंगे, कहीं भी आपको मिल पाएंगे ये बिना किसी कोडिंग स्किल्स, क्योंकि आपको ये खुद एआई बना के या खुद एप्लीकेशन बना के भी दे पाएंगे। कोलैबोरेशन, अगर एक साथ मिलके भी काम करते हैं या इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं, तो ये बहुत हद तक ह्यूमन सिविलाइजेशन को इम्प्रूव करने में ये मदद करेंगे। एआई इन साइंस एंड इनोवेशन, एआई का क्या रोल प्ले है साइंस और इनोवेशन में। प्रोटीन सिमिलाइजेशन में बहुत हेल्प कर रहा है आजकल के साइंटिस्ट में, जिसके कारण हम न्यूक्लियर बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं, एटॉमिक सिमिलाइजेशन। बायोमोलिकुलर डायनेमिक्स में भी ये बहुत हेल्प कर रहा है, जहाँ पे बायोमोलिकुलर डेटा को स्टोर करना और एनालाइज करना भी बहुत आसान हो चुका है। और ये साथ ही साथ बहुत इजीली जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से ये हेल्थ केयर, आईटी सेक्टर्स और रिटेल में और डिफेंस में भी ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम फेस करेंगे अगर इसको बड़े पैमाने पे हम लगाते हैं, तो वो है कि हमको बार बार इसके अंदर ह्यूमन ओवरसाइट के लिए चेक करते रहना होगा कि कहीं ये ह्यूमंस के आउट कंट्रोल से बाहर तो नहीं चला गया। और उसके बाद हमको इसके लिए बाउंड्रीज बनाते रहनी होंगी कि ये इस या लिमिटेशंस बनाते रहने होंगे कि ये इस लिमिट से बाहर ना जा पाए और वो हमारे अंडर कंट्रोल ही रहे। और उसके बाद हम लोग को इसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखने के लिए जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर से अलग चीजें बनानी पड़ेंगी, ताकि ये किसी भी डिस्ट्रक्टिव थिंग की ओर ना जा पाए। तो मेनली इसके अंदर हमें चैलेंजेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको जो लेके रखनी होगी गाइस, वो रहेगा कि हमको बार बार इस पे
कंट्रोल या फिर नजर बनाए रखनी होगी। और हम इसके बाद पढ़ेंगे कि एआई का बिजनेस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एआई ने बहुत सारे कस्टम मॉडल्स बनाने में मदद किए हैं बिजनेस के अंदर, जिससे टेलर्स से लेके बहुत से अलग अलग बिजनेस में भी मॉडल्स बनाने में बहुत आसानी हो रही है, या जहाँ तक कि एप्स और अलग चीजें। और ये ओपन सोर्स टूल्स को बिना किसी बड़े अमाउंट या इन्वेस्टमेंट के ये बहुत आसानी से यूज करने को दे देता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस, जिसके अंदर ये क्लाइंट्स के साथ बहुत ही अच्छे से उनकी प्रॉब्लम्स को डील करते हुए बिना किसी ह्यूमन सपोर्ट के ये उनको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है और बहुत ज्यादा अच्छा खासा बेनिफिट कर देता है, कस्टमर को अपने जल्दी रिस्पॉन्स दे देता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एआई को आगे हम किस तरीके से देख पाएंगे कि एआई आगे कैसा दिखता है या क्या हो रहा है एआई में। तो हम कह सकते हैं कि उसके स्मॉलर मॉडल्स बन जाएंगे, या के फास्टर एआई मॉडल्स हो जाएंगे जो बहुत ज्यादा तेजी से एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे, मेमोरी कम लेंगे, कम स्पेस के अंदर ये हो जाएंगे, जिससे एनर्जी एफिशिएंट भी हो जाएंगे। और उसके अलावा ये जो होंगे सबसे इजीली एक्सेसिबल जगहों पे या हार्ड जगहों पे भी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएंगे, कहीं भी आप इनको एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम आगे और देखें तो आगे इनमें हमको दिखेगा कि ये अपने इनोवेशन में हमें बहुत हेल्प करेंगे, इनोवेशन आगे तक जाएगा बहुत। और उसके अलावा ये बहुत सारी पोटेंशियल्स को हमें अनलॉक करने में मदद करेंगे, जिन पोटेंशियल्स को हम ह्यूमन पावर या मैन पावर की बदौलत या उसके द्वारा नहीं हम अनलॉक कर पाते हैं, एआई के द्वारा हम अनलॉक कर पाएंगे। और उसके अलावा हम इनके अंदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स में भी मदद करेंगे, जिससे हम इनके खुद का डेवलपमेंट और कुछ और चीजों का हेल्थ केयर में और बाकी चीजों में भी डेवलपमेंट में मदद होगी। और उसके अलावा हम लोगों को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा, जिससे हमारी देश की कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन सब सुधर रहेगी। और आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।